हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि हर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस एरिया से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में होता ही होता है। और ये टॉपिक जो है वो जीएनएम थर्ड ईयर, बीएससी फोर्थ ईयर और पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द फिटस इन यूट्रस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिटल की डिफरेंट लाइज, फिटल प्रेजेंटेशन, फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट, फिटल एटीट्यूड, फिटल डिनोमिनेटर एंड फिटल पोजीशंस। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लाई ऑफ द फिटस। Lie. The lie refers to the relationship of the long axis of the fetus to the long axis of the centralized uterus or maternal spine. Means lie क्या होती है? रिलेशनशिप होती है लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस की मैटरनल लॉन्ग एक्सिस के साथ। मीन्स जो मैटरनल की स्पाइन होती है उसके साथ रिलेशनशिप होता है जो फिटल की लॉन्ग एक्सिस होती है। और जो कॉमनेस्ट लाइज होती है कौन कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है जो कि 99.5% होती है। देन ट्रांसवर्स लाई होती है, ऑब्लिक लाई होती है और अनस्टेबल लाई होती है। और इसमें एक जो मेन चीज़ है फोकस करने के लिए वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो लाई होती है वो अनस्टेबल होती है, लेकिन जिस टाइम की लेबर स्टार्ट होती है उस टाइम वो लाई या तो लॉन्गिट्यूडनल में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ट्रांसवर्स लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो आओ अब हम पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी लाई किस तरह से होती है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल लाई। जो लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है वो देखो क्या होता है, जो मैटरनल स्पाइन है वो क्या है, पैरेलल है फिटल स्पाइन के। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई में ये होगा। देन उसके बाद हमारे पास है ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाई में क्या होगा, फिटल स्पाइन होगा वो ऑब्लिक होगा मैटरनल स्पाइन के। और वैसा ही सेम हमारा ट्रांसवर्स लाई है। ट्रांसवर्स लाई में क्या होगा, जो फिटल स्पाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैटरनल स्पाइन के। इस तरह से आपको इमेजेस में दिख रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल लाई, ऑब्लिक लाई और ट्रांसवर्स लाई। और इसके बाद आएगा अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है, ऑब्लिक भी हो सकती है, जो कि जब लेबर पेन स्टार्ट होगा उस टाइम पे जो है वो या तो लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगी या फिर ट्रांसवर्स में हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस। डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ऑफ फिटस होती है। प्रेजेंटेशन, द पार्ट ऑफ द फिटस विच ऑक्यूपाई द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस दैट इज पेल्विक ब्रीम इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस। मतलब फिटस का वो वाला पार्ट लेते हैं हम प्रेजेंटेशन में जो कि मैटरनल, जो पेल्विक ब्रीम होता है, जो यूट्रस होता है उसका लोअर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस। जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सिफेलिक, पोडेलिक, पोडेलिक को हम ब्रीच प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। देन शोल्डर प्रेजेंटेशन एंड कंपाउंड प्रेजेंटेशन। एंड इसमें जो मेन चीज़ है, जो कंपाउंड प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होता है, जब एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो फिटस का हमारे को विजिबल होता है। तो जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। देन ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। देन ब्रीच प्रेजेंटेशन के बाद शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है जो कि मैक्सिमम हमारी ट्रांसवर्स लाई में विजिबल होती है। देन फर्स्ट हमारी देखो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या है कि जो बेबी है उसका हेड मैटरनल यूट्राइन में है। देन ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी जो है वो पोडेलिक पोल उसका है। देन शोल्डर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन क्या होगा, शोल्डर होगा। देन कंपाउंड प्रेजेंटेशन जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो विजिबल होगा मैटरनल यूट्राइन पोल पे। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम प्रेजेंटिंग पार्ट। The presenting part is defined as the part of presentation which overlies the internal os and is felt by the examining finger through the cervical opening. Means presenting part क्या होता है कि इसमें वो प्रेजेंटेशन पार्ट होता है जो कि हम, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि कौन सी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है या फिर हमारी ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। तो उसमें क्या होता है, जो इंटरनल ओस होती है उसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस टाइम जो भी एग्जामिनर होगा उसको वो फिंगर पे फील होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वर्टेक्स होता है, ब्रो होता है और फेस होता है। और जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या क्या होंगे, फुट हो सकता है, सैक्रम हो सकता है और बटक्स हो सकते हैं। और वैसे ही शोल्डर प्रेजेंटेशन में एक्रोमियन या फिर हैंड हो सकता है।
अब इसको हम डिस्कस करते हैं इमेजेस के थ्रू। जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज में शो हो रहा है कि हमारी क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ऑफ द नेक के ऊपर। तो इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट जैसे आपको फर्स्ट वाले ए में दिख रहा है कि इसमें क्या है, वर्टेक्स क्या है, फ्लेक्स्ड है, तो इसमें जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो क्या आता है, हमारा ऑसिपुट आता है। देन नेक्स्ट में डी फ्लेक्स्ड है, तो इसमें हमारा क्या है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या आएगा, सिंसिपुट आएगा। या फिर जो थर्ड है उसमें क्या है, ब्रो है, तो उसमें क्या आएगा, हमारा फ्रंटल एमिनेंस आएगी। देन नेक्स्ट हमारा फेस है, फेस में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारा मेंटम आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलर वैसा ही हमारा ब्रीच डिलीवरी में होता है। जो ब्रीच डिलीवरी होती है उस केस में क्या होता है, जब ब्रीच प्रेजेंटेशन हमारे पास होते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फुट भी हो सकता है, सैक्रम भी हो सकता है, या फिर बेबी के बटक्स भी हो सकते हैं। और वैसा ही अगर शोल्डर है तो शोल्डर में एक्रोमियन प्रोसेस भी हो सकती है, या फिर शोल्डर भी प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फिटस टू वन अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड। मीन्स क्या होता है कि जो बेबी है, जो फिटस है, उसका अपने ही बॉडी पार्ट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। और एटीट्यूड क्या होता है, फ्लेक्स्ड भी हो सकता है, डिफ्लेक्स्ड भी हो सकता है। मतलब कि जो बेबी है, जो फिटस है, उसके बॉडी पार्ट्स आपस में फ्लेक्स्ड है, या फिर डिफ्लेक्स्ड है, या फिर एक्सटेंडेड है, मतलब। ठीक है, और जो हमारा यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है फिटस का वो क्या होता है, हमारा फ्लेक्शन होता है। तो एटीट्यूड क्या होता है, रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फिटस टू वन एंड अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड। जैसे कि इमेज में आपको दिखाया है कि जो फिटस है उसका एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्शन है, लेकिन जो उसकी नेक का एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। वो कहीं पे नेक जो है वो फ्लेक्स्ड है, और कहीं मॉडरेट फ्लेक्स्ड है, पुअर फ्लेक्स्ड है, या फिर फुली एक्सटेंडेड है। और इस पिक में आपको दिखाया गया है कि नॉर्मली जो फिटस का एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, फ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, इट इज एन आर्बिट्रेरी बोनी फिक्स पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट। मतलब क्या, डिनोमिनेटर क्या होता है, एक फिक्स्ड बोनी पार्ट होता है जो कि एक प्रेजेंटिंग पार्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट है अगर, तो शोल्डर में उसका एक जो बोनी फिक्स्ड पॉइंट होगा जो कि हमारा इंटरनल उसमें हमें फील होगा, वो क्या होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर में एक्रोमियन प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ऑसिपुट अगर प्रेजेंटेशन है तो उसमें वर्टेक्स होता है, मेंटम जो होता है वो फेस प्रेजेंटेशन में होता है, फ्रंटल एमिनेंस ब्रो प्रेजेंटेशन में होता है, सैक्रम इन ब्रीच में होता है, और एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन फिटस की होती है तो होता है। तो डिनोमिनेटर क्या हुआ कि एक जो बोनी फिक्स पॉइंट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि ऑसिपुट, मेंटम और फ्रंटल एमिनेंस। अब इसमें क्या है, जैसे कि ऑसिपुट में क्या है, हमारा ये बोनी फिक्स पॉइंट है, मेंटम में चिन में मेंटम होता है, और जब हमारा ब्रो होता है तो फ्रंटल एमिनेंस होती है। इसी के साथ में ये एक चार्ट है जो एग्जांपल के साथ बताया कि कौन सी प्रेजेंटेशन होती है तो फिटस का एटीट्यूड क्या होता है और उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स होता है ऑसिपिटो एंटीरियर, वर्टेक्स ऑसिपिटो पोस्टीरियर होता है तो डिफ्लेक्स्ड होता है, और उसमें डिनोमिनेटर ऑसिपुट होता है। और अगर ब्रो होती है तो उसमें एक्सटेंशन होती है और ब्रो डिनोमिनेटर होता है। और फेस में कंप्लीट एक्सटेंशन होती है, चिन और मेंटम उसमें डिनोमिनेटर होता है, और ब्रीच में सैक्रम होता है, और शोल्डर में एक्रोमियन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये थे डिनोमिनेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोजीशंस ऑफ द फिटस। इट इज द रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। मीन्स क्या होता है कि पोजीशन में क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है जो कि हमारा डिनोमिनेटर जो बोनी फिक्स पॉइंट होता है उसका पेल्विस के डिफरेंट क्वाड्रेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिनमें कि आएगा हमारे पास ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, ऑसिपिटो एंटीरियर एंड राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर एंड राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ये क्या है कि जो हमारी पोजीशंस होती हैं, जो ऑसिपिट रीजन होता है उसका रिलेशनशिप क्या है हमारे पेल्विक क्वाड्रेंट के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो मेन पोजीशंस होती है हमारी, जो हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है, और जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन में ये सारी पोजीशंस क्या हैं, नॉर्मल होती है। जैसे कि आपको इमेज में भी विजिबल हो रहा है कि सबसे कॉमन जो पोजीशन होती है हमारी वो कौन सी होती है, लेफ्ट ऑसिपिटो
एंटीरियर पोजीशन जो होती है वो मोस्ट कॉमनली होती है, और यही पोजीशन में नॉर्मल जो है वो डिलीवरी होती है। फिटस क्या है, पहले जैसे हमने बोला था कि फिटस की जो है वो अनस्टेबल लाई होती है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी वो ट्रांसवर्स लाई या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई में आ जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई में जब आएगा तो मैक्सिमम जो डिलीवरीज होती हैं वो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में होती हैं। जैसे कि इमेज में भी है, ये आपको दिखाया हुआ है कि राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर एंड लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। इसी तरह से ये जो कॉमन पोजीशंस होती हैं वो बताइए एंटीरियर और पोस्टीरियर में। जैसे कि इस इमेज में भी दिखाया है आपको कि इसमें नॉर्मली तो ROA, ROT, LOA और LOT है, लेकिन इसके साथ में अगर फेस प्रेजेंटेशन बच्चे की होती है तो क्या आएगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, मेंटम हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, राइट मेंटम एंटीरियर हो सकती है, राइट मेंटम पोस्टीरियर हो सकती है, लेफ्ट मेंटम एंटीरियर हो सकती है, और लेफ्ट सैक्रम पोस्टीरियर जो होगी वो अगर ब्रीच केस है तो उसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सैक्रम हो जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट सैक्रम पोस्टीरियर, राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑसिपिटल पोस्टीरियर, सेम इसी इमेज में वही वाली हमारी पोजीशंस दिखाई हुई हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि हमारा लेफ्ट और राइट तो सेम चलता रहेगा पेल्विस के अकॉर्डिंग, और जो हमारा सेंटर पॉइंट आएगा, जो हमारा बोनी फिक्स पॉइंट है, जो हमने डिनोमिनेटर्स काउंट किए थे कि जैसे अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें कौन से डिनोमिनेटर्स हैं, और अगर हमारी फेस प्रेजेंटेशन है तो कौन से डिनोमिनेटर्स हैं, और अगर वर्टेक्स है तो कौन से डिनोमिनेटर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पोजीशंस हैं वो चेंज होंगी। मतलब कि जो नाम है वो चेंज होगा, लेफ्ट और राइट सेम रहेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर सेम रहेगा, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर क्या है, चेंज हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको अभी इस इमेज में दिखाया है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।